देवी देवताओं की अवधारणा और श्रद्धा वेदों में प्रकट होती है, जिनकी रचना ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्रवादी के आसपास हुई थी। देवी संस्कृत शब्द है जो वैदिक साहित्य में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में देवी को दिव्य माँ के रूप में संदर्भित करती है। देवी को देविका कहा गया है। नमस्कार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है TNN में। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से गॉडेसेस हैं जिनकी अधिकतर पूजा की जाती है और आखिर क्यों। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय देवताओं की तरह देवियों की भी संख्या असंख्य है। वेदों में उषा, पृथ्वी, अदिति, सरस्वती, वाक, नृत्य, रात्रि जैसी कई महत्वपूर्ण देवी का वर्णन किया गया है। त्रिमूर्ति को आमतौर पर हिंदू देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती द्वारा व्यक्त किया जाता है। शक्तिवाद में यह त्रिगुणी देवी मूल प्रकृति या आदि पराशक्ति की अभिव्यक्ति है। पार्वती प्रेम, सौंदर्य, पवित्रता, उर्वरता और भक्ति की हिंदू देवी है। वह आदि पराशक्ति है। वह शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म है, जिनकी एक यज्ञ के दौरान मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि देवी पार्वती की पूजा करने से विवाह होता है, जोड़ों के बीच संघर्ष का समाधान होता है और गर्भपात को रोकने में मदद मिलती है। उन्हें प्रजनन क्षमता, वैवाहिक सुख और जीवन साथी के प्रति समर्पण, तप और शक्ति के लिए भी पूजा जाता है। नवरात्रि वह मौसम है जिसमें पार्वती के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा, शक्ति और काली की भी पूजा की जाती है। तीज का त्योहार वैवाहिक जीवन और पारिवारिक संबंधों का जश्न मनाता है। अविवाहित युवतियां देवी पार्वती से एक उपयुक्त वर की प्रार्थना करती हैं, जबकि वैवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं। दुर्गा देवी का एक राक्षस से लड़ने वाला रूप है और कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि पार्वती ने राक्षस दुर्गामासुर को मारने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया था। दुर्गा शायद शक्ति की सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तियों में से एक है। वह सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक, नवरात्रि के त्योहारों के दौरान पूजा की जाने वाली प्रमुख देवताओं में से एक है। यह त्योहार सबसे शक्तिशाली दानव देवताओं में से एक महिषासुर की मृत्यु का भी जश्न मनाता है। महिषासुर को एक देवी दुर्गा द्वारा मारकर प्रसिद्ध किया गया था। राक्षस राजा का मानना था कि एक देवी के लिए इतना शक्तिशाली होना असंभव है कि वह उसे मार सके। इस प्रकार दुर्गा को महिषासुर मर्दानी या महिषासुर का वध करने वाली के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रह्मांड में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। उनकी प्रतिमा में उन्हें शेर या बाघ की सवारी करते हुए और त्रिशूल पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्हें कई हाथों से भी चित्रित किया गया है और महिषासुर के शरीर के साथ उनके त्रिशूल द्वारा घोंपा गया है। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। काली शक्ति का उग्र प्रतिनिधित्व है। उन्हें विध्वंसक या आत्मा को मुक्त करने और मोक्ष या ज्ञान प्रदान करने वाली के रूप में भी जाना जाता है। वह दुर्गा का अवतार है। काली का जन्म राक्षस रक्त बीज को हराने के लिए हुआ था, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह अपने खून की हर बूंद से नए शक्तिशाली राक्षसों को निर्माण कर सकता था, जो जमीन को छूते थे। इस प्रकार काली को एक उग्र और क्रोधित देवी के रूप में देखा जाता है, जिसके हाथों में खोपड़ी की माला, एक चाकू और एक कटोरा होता है। युद्ध के दौरान उसे रक्त बीज को काटनी थी। उसके खून से उसका कटोरा भरना था और उसे पीना था। उन्होंने ऐसा करना जारी रखा और परिणाम स्वरूप आक्रामक और विनाशकारी हो गईं। दुनिया को उनकी क्रोध से बचाने के लिए शिव, उनके पति, उन्हें शांत करने के लिए उनके पैरों के नीचे लेट गए। नतीजतन उन्हें अपनी गलती का एहसास होने के बाद अपनी जीभ को शर्मिंदगी से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार उनकी प्रतिमा में भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटे हुए और काली को उनकी जीभ निकालते हुए दिखाया गया है। लक्ष्मी जिसे श्री भी कहा जाता है, धन, भाग्य और समृद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की हिंदू देवी है। उनके 4 हाथ मानव जीवन की 4 लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हिंदू जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धन, काम, अर्थ और मोक्ष। लक्ष्मी धन,
बहुतायत और उर्वरता की प्रसिद्ध देवी हैं। दीपावली के त्योहार के दौरान उनकी पूजा की जाती है। पूजा की शुरुआत में घरों की सफाई की जाती है और देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है। लक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि महिमा, आनंद और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। राधा को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उन्हें गोपियों की प्रमुख के रूप में भी वर्णित किया गया है। राधा उन्हें प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति के देवी के रूप में भी पूजा जाता है। राधा को लगभग हमेशा श्री कृष्ण के साथ चित्रित किया जाता है। उन्हें राधिका या राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्ण के साथी और मित्र हैं, जो अपनी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। राधा को कृष्ण के प्रति उनके अपार भक्ति के लिए जाना जाता है। यह उनकी भक्ति की शक्ति के माध्यम से था कि वह देवी का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम थी और बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। सीता धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार है। सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, लक्ष्मी का अवतार है। वह जनकपुर के राजा जनक की बेटी हैं। उनका नाम जानकी उनके जन्म स्थान जानकी मंदिर से आया है। माना जाता है कि वह भूमि से विकसित हुई हैं और वह धरती माता की बेटी हैं। वह राम की पत्नी और महाकाव्य रामायण में एक केंद्र चरित्र है। सीता अयोध्या से 14 साल के वनवास में राम का अनुसरण करती हैं, जिसके दौरान उन्हें लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। यह वह कार्य है जो उस युद्ध की ओर ले जाता है जहां राम रावण को मारते हैं और सीता को बचाते हैं। उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए भी याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है कि वह अपनी शुद्धता को साबित करने के लिए राम के आदेशों का पालन करती हैं। सीता नारी शक्ति और सद्गुण की प्रतिमूर्ति हैं। उनके पूरे अस्तित्व में उनका गुण महिलाओं के आदर्श लक्षणों का उदाहरण है। हालांकि आधुनिकतावादी भी उनके चरित्र को एक कमजोर महिला के रूप में देखते हैं, जिसे हमेशा पुरुष संरक्षण और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तुलसी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इस प्रकार से वह भगवान विष्णु की पत्नी है। अन्य किंवदंतियों में उन्हें वृंदा कहा जाता है और लक्ष्मी से अलग है। तुलसी हिंदू मान्यता में एक पवित्र पौधा है। तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाती है। जड़ी बूटी का हिंदू धर्म में औषधीय के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। देवी भगवत पुराण तुलसी को धन की देवी लक्ष्मी की अभिव्यक्ति के रूप में भी मानते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को पानी देता है और उसकी देखभाल करता है, उसे मोक्ष और विष्णु की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, भले ही वह इसकी पूजा न करे। सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की हिंदू देवी है। कुछ हिंदू उनके सम्मान में बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं और उस दिन छोटे बच्चों को अक्षर लिखना सीखने में मदद करके इस दिन को चिन्हित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में देवी को सभी भाषाओं की जननी, संस्कृत के आविष्कारक के रूप में भी पहचाना जाता है। पौराणिक नदी सरस्वती के प्रचुर मात्रा में बहने वाले पानी के रूप में देवी को उपचार और शुद्ध करने वाली शक्तियों का श्रेय दिया जाता है और सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। उन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी गंगा का अवतार है और हिंदू पौराणिक कथाओं में एक लोकप्रिय देवी है। वह पर्वतराज हिमालय और हिमवान की बेटी और देवी पार्वती की बहन है। वह राक्षस राज्यों में से एक तारकासुर द्वारा फैलाए गए पापों को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग में चढ़ गई। वह शिव के अनुरोध करने पर मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए वापस पृथ्वी उतरी। अपने अवतरण के दौरान धरती माता के विनाश को रोकने के लिए गंगा को शिव के बालों से पकड़ लिया गया था, क्योंकि भूमि देवी स्वर्ग से गिरने वाले पानी को सहन नहीं कर पाएंगी। गंगा नदी हिमालय से होकर भारत के मैदानी इलाकों में बहती है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि पवित्र नदी में स्नान करने से पाप और नकारात्मकता धुल जाती है। कामधेनु सभी गायों की माता और बहुतायत की देवी है। वह अपने भक्तों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। उनकी प्रतिमा में उन्हें एक महिला के सिर
और स्तनों वाली गाय के रूप में या उसके अंदर विभिन्न देवताओं के साथ गाय के रूप में वर्णित किया गया है। कामधेनु महान समुद्र मंथन की प्रतिक्रिया में उभरा, जो देवताओं, असुरों और देवियों द्वारा महान महासागरों का मंथन और मिश्रण है। कामधेनु देवी के कारण गायों को हिंदू धर्म में सम्मानित किया जाता है। कामधेनु के शरीर के प्रत्येक अंग का प्रतीकात्मक महत्व है। उदाहरण के लिए उसके 4 पैर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह देवताओं का प्रतीक है और कुबड़ हिमालय के लिए खड़े हैं। गाय को पृथ्वी की माता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उसका दूध मानव जीवन का पोषण करता है। हिंदू धर्म में देवी देवता ब्रह्मांड के दिव्य प्रतिनिधित्व हैं और वे अपने पुरुष समक्षों के पूरक हैं। प्रत्येक देवी शक्ति और ब्रह्मांड के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। विभिन्न भक्तों द्वारा उनके दर्शन और विचारधारा के आधार पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। धन्यवाद।